गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्यामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाई करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा उसका होता है। एक शब्द क्लीन शब्द क्या था, ला में मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि में लगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बात, अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। ई की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आता। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। और वो नाम बताऊं आपको, उससे पहले एक मर्यादा का वर्णन कर दूं। जो नाम मैं बताऊं, बिंदी लगा दो, अंग होता है, अंग। क्लीं कृष्ण क्लीं। अभी आप मन ही मन बोलो अंग, यहाँ स्ट्रोक लगे अंग। और इसमें बार बार क्लिंग में रखते अंग हो जाता ना। और आप अभी मन ही मन अंग कृष्ण क्लीं, कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं, कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं। जय गुरुदेव सभी को। अब आज की दिव्य लेखनी शुरू की जाए।
कोई नहीं आया है तो मैं ही पढ़ देती हूँ। जय गुरुदेव सभी को। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है मातृ सनातन धर्म ही विश्व शांति का रक्षक। 3 दिसंबर 1988 को पूज्य गुरुदेव जी ने इस लेख को लिखा था, जो एवीएस के जोधपुर के संस्थापक और संरक्षक हैं। जी, गुरुदेव ने लिखा है, महर्षि श्री अरविंद ने घोषणा की थी कि भारत ही भगवान को धरती पर लाएगा। महर्षि श्री अरविंद ने कहा था कि अंधकार ठोस बनकर जम गया है, अब संतों से शांति असंभव है। अब धरा पर भगवान के अवतार की आवश्यकता है और महर्षि ने मात्र इसीलिए आराधना की। महर्षि अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल हुए और उन्होंने घोषणा कर दी कि 24 नवंबर 1926 को ही श्री कृष्ण का अवतार पृथ्वी पर हुआ था। जय गुरुदेव। ये गुरुदेव हैं। आगे कहते हैं गुरुदेव, श्री कृष्ण अति मानसिक प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधि मानसिक देव का अवतरण, जो जगत को अति मानस और आनंद के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण आनंद में है, वे अति मानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके विकास का समर्थन और संचालन करते हैं। इसी संदर्भ में महर्षि श्री अरविंद ने भविष्यवाणी की हुई है कि वह शक्ति जो 11 नवंबर 1926 को मनुष्य के रूप में जन्म ले चुकी है, सन 1993 के अंत तक अपने क्रमिक विकास के साथ संपूर्ण विश्व के सामने प्रकट हो जाएगी। भगवान ने श्री अरविंद को अलीपुर जेल में आदेश दिया था कि मैं इस देश को अपना संदेश फैलाने के लिए उठ रहा हूँ। यह संदेश उस सनातन धर्म का संदेश है जिसे तुम अभी तक नहीं जानते थे, पर अब जान गए हो। तुम बाहर जाओ तो अपने देशवासियों को कहना कि तुम सनातन धर्म के लिए उठ रहे हो। तुम्हें स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, अपितु संसार के लिए उठाया जा रहा है। जब कहा जाता है कि भारतवर्ष महान है, तो उसका मतलब है सनातन धर्म महान है। मैंने तुम्हें दिखा दिया है कि सब जगह और सब में मैं मौजूद हूँ। जो देश के लिए लड़ रहे हैं, उन्हीं में ही नहीं, देश के विरोधियों में भी मैं काम कर रहा हूँ। जाने या अनजाने, प्रत्यक्ष रूप से सहायक होकर या विरोध करते हुए, सब मेरा ही काम कर रहे हैं। मेरी शक्ति काम कर रही है और वह दिन अब दूर नहीं जब काम में सफलता प्राप्त होगी। आगे है, यीशु मसीह की भविष्यवाणियों के अनुसार भी उस सहायक के पूर्व से आने की बात कही गई है। उस सहायक के आने का सही समय है। इसके अतिरिक्त विश्व के कई भविष्यवक्ताओं ने भी कहा है कि 20वीं सदी के अंत से पहले एक नई सभ्यता का उद्गम भारत से होगा, संपूर्ण विश्व को आंधी तूफान की तरह ढक लेगी। विश्व भर के सभी धर्मों में मात्र सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो मनुष्य को विकास की चरम सीमा तक पहुंचाने की बात कहता है। वैदिक मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य शरीर की संरचना 7 प्रकार के तत्वों से हुई है, जिसके अंतर आत्मा अंतर्निहित है। इन 7 तत्वों की अलग-अलग व्याख्या करते हुए ऋग्वेद कहता है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, चित्तमय कोश, सत्यमय कोश। जय गुरुदेव।
आगे गुरुदेव कहते हैं, आज तक इनमें से प्रथम 4 कोश ही मानवता में विकसित हो पाए हैं। बाकी तीनों सतचित आनंद यानी सच्चिदानंद कोश अभी तक विकसित नहीं किए जा सके। वैदिक मनोविज्ञान के अनुसार अन्नमय कोश से विज्ञानमय कोश तक अपरार्थ या सत्ता का निम्नतर भाग है, जहाँ विद्या पर अविद्या का आधिपत्य है। आनंद से सत्य तक परार्ध या उच्चतर अर्ध, जिसमें अविद्या पर विद्या का प्रभुत्व है, और वहां अज्ञान, पीड़ा या सीमा का नाम नहीं, क्योंकि प्रथम चारों कोशों में विद्या पर अविद्या का आधिपत्य है। इसलिए विज्ञान का प्रयोग सृजन के स्थान पर विध्वंस में ही अधिक हो रहा है। विश्व में मात्र वैदिक धर्म ही अवतारवाद का जनक है। वही कहता है कि ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार संभव है। संसार के बाकी पैगंबरवादी धर्मों में यह सामर्थ्य नहीं है। वे तो मात्र पैगंबर के बताए अनुसार ही ईश्वर को जानते हैं। प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार करने का कोई पथ उन धर्मों में नहीं है। जब 7 में से 4 तत्वों की जानकारी विश्व को हो चुकी है, तो बाकी 3 कोशों का भी ज्ञान प्राप्त करना संभव है, परंतु उस कोश की उस ज्ञान को प्राप्त करने की सामर्थ्य केवल सनातन धर्म में है, क्योंकि यह ईश्वरवाद का जनक है। पैगंबरवादी धर्म यह कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि अब बाकी तीनों कोशों सतचित या आनंद सच्चिदानंद के चेतन होने का नंबर है। अतः यह कार्य मात्र भारत ही करेगा। आदिकाल से यह ज्ञान विश्व को भारत ही देता रहा है। इसी दिव्य ज्ञान का प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व में पुनः करके अपने स्वर्ण युग में प्रवेश कर जाएगा। मनुष्य योनि में चरम विकास की बात करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में पुरुष की व्याख्या करते हुए कहा है, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। वास्तव में पुरुष इस देह में स्थित होते हुए भी पर त्रिगुणातीत ही है। केवल साक्षी होने से, उपदृष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से, अनुमंता एवं सबको धारण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूपा में भोक्ता तथा ब्रह्मादिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद होने से परमात्मा। गीता की उपयुक्त व्याख्या के अनुसार मनुष्य आत्म साक्षात्कार करते हुए तद्रूप बन सकता है। अतः वैदिक मनोविज्ञान के अनुसार उपयुक्त 7 तत्वों को चेतन करके मनुष्य अपने 4 विकास को प्राप्त कर सकता है। भारत के ही नहीं, विश्व भर के अनेक भविष्यवक्ताओं ने जो भविष्यवाणी की है, भारत का ही दर्शन 21वीं सदी में मान्य होगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। इस अध्याय का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। गुरु भाई, आज के मन संचालक का कार्यभार शुरू किया जाए। गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही गुरु बहन? जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है गुरु भैया बहन? कोई जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मविद विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर, समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्यांग बाबा गगईनाथ के आशीर्वाद से सेशन चलता है। इसमें सुबह 5 बजे इसकी शुरुआत होती है। 15 मिनट गुरु भगवान की स्पीच सुनाई जाती है, फिर 15 मिनट ध्यान की मुद्रा में प्रवेश करते हैं सभी गुरु भाई बहन। ऐसा ही शाम को 7 बजे से शुरुआत होती है, तो गुरु भगवान की स्पीच सुनाई जाती है आधा घंटा, फिर अपन 15 मिनट ध्यान की मुद्रा में प्रवेश करते हैं। फिर कोई भी गुरु भाई बहन गुरु भगवान की दिव्य लेखनी का प्रचार प्रसार करते हैं अपनी वाणी में। फिर 8 बजे से 8:30 बजे तक सभी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति, कोई प्रश्न, कोई अनुभव, कोई जिज्ञासा रहती है तो वो शेयर करते हैं। तो मैं किसी भी गुरु भाई बहन का स्वागत करता हूं कि मंच पे आए और अपनी अनुभूति शेयर करें।
या कोई प्रश्न हो या कोई नए गुरु भाई बहन जुड़े हुए हैं तो मंच पे आए और अपने अनुभव या कोई अनुभूति या कैसे जुड़ना हुआ गुरु भगवान के बारे में, कैसे पता लगा उनको, तो बताएं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मैं स्वागत करता हूँ। कोई भी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति या अपने प्रश्न या कोई जिज्ञासा शेयर करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। स्वागत है विनोद रोहित गुरु भाई जी। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई, जब तक कोई और हैंड रेज करता है, एक छोटी सी अनुभूति है, वो मैं पढ़ देता हूँ। स्वागत है भैया आपका, पढ़े। एक बार प्रेजेंटर बनवा दीजिए प्लीज। प्रेजेंटर बना दे गुरु बहन। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु बहन ने प्रेजेंटर बना दो। जी बना दिया। जी जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। ये गोकलाराम चौधरी गुरु भाई हैं, गोकलाराम चौधरी गुरु भाई। इनकी अनुभूति है, नारकीय जीवन से मुक्ति, नया जीवन मिला। गुरु भाई का पता है गोकलाराम चौधरी, ये अध्यापक हैं। पुत्र श्री नारायणाराम चौधरी, वाया पोस्ट बायतू, चमनजी तहसील बायतू, जिला बाड़मेर, राजस्थान। गुरु भाई लिखते हैं, मैंने गुरुदेव से 1994-95 में सर प्रताप सीनियर सेकेंडरी विद्यालय परिसर जोधपुर में दीक्षा ली। मुझे मानसिक रोग था जिसके कारण अत्यधिक सिर दर्द, अज्ञात भय, बेचैनी, घबराहट रहती थी तथा साथ साथ शारीरिक रूप से ऐंठन, बदन दर्द, गैस की तकलीफ हर समय बनी रहती थी। मैंने तकलीफ निवारण के लिए तांत्रिकों के चक्कर लगाए, लेकिन फायदा नहीं हुआ। तत्पश्चात एक पंडित जी की सलाह से धार्मिक अनुष्ठान करवाया, लेकिन कष्ट नहीं मिटा। फिर मैंने जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल के डॉक्टर GD कुलवाल से साइकेट्री, मानसिक रोग का इलाज लिया, लेकिन तकलीफ ठीक नहीं हुई। उल्टा टैबलेट्स का आदी हो गया। दवाई नहीं लेता तो इतनी भयंकर पीड़ा होती तथा ऐसा एहसास होता कि मेरा शरीर विस्फोट के साथ बिखर जाएगा। मुझे दूसरा जीवन देने वाले परम दयालु, मानवता के मसीहा गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के बताए अनुसार ध्यान, नाम जप व आराधना करने से बिना दवाई के छुटकारा मिला तथा मैं सामान्य व स्वस्थ हो गया। आज मैं स्वस्थ हूँ तथा गुरुदेव द्वारा दिए नए जीवन को आनंद से जी रहा हूँ। मुझे गुरुदेव के ध्यान के दौरान विभिन्न अलौकिक रंग दिखाई देना, भगवा वस्त्रधारी साधुओं व उगते सूर्य व पर्वतीय प्रदेश के दर्शन होना, फूल बरसाते देवताओं को देखना, ध्यान जनित आनंद व अलौकिक सुगंध व ध्यान व नाम जप से खुमारी रहना तथा ध्यान के दौरान विभिन्न आसन, बंध, योगी क्रियाओं की अनुभूतियां हुई। अतः मेरी गुरुदेव परम दयालु से यही प्रार्थना है कि उनकी कृपा से मानव मात्र का कल्याण हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया। जय
जय दाता गुरुदेव। बड़ी दिव्य अनुभूति सुनाई पुरोहित गुरु भाई ने। इतनी महिमा है गुरुदेव की के जीवन ही बदल गया। तो मैं और किसी गुरु भाई बहन का स्वागत करता हूं कि आप मंच पे आए और अपने अनुभव अनुभूति या कैसे जुड़ना हुआ गुरु भगवान से, तो स्वागत करता हूं मैं। कोई भी गुरु भाई बहन आए मंच पे और अपने अनुभव साझा करें। विनोद जी, गुरु भाई जब तक कोई नहीं आता आप पढ़ते रहें गुरु भाई अनुभव। कोई आ जाएगा हैंड रेज कर देगा तो हम अनुभव को पढ़ के उनको बुला लेंगे। एक दो अनुभव पढ़ दें, वो उसके बाद फिर स्पीच लगा दें गुरु भगवान की। जी जय गुरुदेव। एक अनुभव और पढ़ देते हैं, फिर गुरुदेव की स्पीच लगा लेंगे अगर कोई नहीं आता। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। ये राम भरोसे यादव गुरु भाई का अनुभव है। संजीवनी मंत्र का अद्भुत कमाल। इनका पता है राम भरोसे यादव, 56 वर्ष, तहसील राजगढ़, जिला अलवर, राजस्थान। गुरु भाई लिखते हैं, मेरा नाम राम भरोसे यादव है, तहसील राजगढ़, जिला अलवर का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ जोधपुर में सन 1980 से रेलवे में कार्यरत हूँ। अचानक मेरे जीवन में कुछ दुखद दिन आए और सन 2007 के आसपास मेरे दाएं पैर के घुटने में दर्द होने लगा तथा पैर घुटने से मुड़ना बंद हो गया। पैर सीधा ही रहता था, मुड़ता बिल्कुल भी नहीं था। मैं लगभग 6 महीने तक चारपाई पर पड़ा रहा। बहुत दुखी था, असहनीय दर्द होता था। मैंने जोधपुर के लगभग सारे डॉक्टरों को दिखा दिया। जिनको भी दिखाया उन्होंने अपने अपने हिसाब से दवाइयां बदल बदल कर दी, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। इसी कड़ी में अजमेर के एक डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने जांच करने के बाद दवाइयां दी और कहा कि यह दवाइयां लो, इससे कुछ फायदा होता है तो ठीक, नहीं तो पैर का ऑपरेशन होगा। हो सकता है पैर ठीक भी हो जाए और नहीं हुआ तो फिर पैर काटना पड़ेगा, और एक पैर काटा तो कुछ समय बाद दूसरा भी काटना पड़ सकता है। तकरीबन 1 लाख रुपए से भी ज्यादा की दवाइयां खाने के उपरांत भी एक पैर में थोड़ा सा भी फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने देसी आयुर्वेदिक दवाइयां भी ली, परंतु उससे भी कोई आराम नहीं मिला। फिर डॉक्टर शिवलाल यादव, जो दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में हड्डी के ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, हड्डी के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, उनको रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने कहा कि इसका तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। खर्चा तो काफी आएगा, परंतु ऑपरेशन करवा देंगे, आप यहाँ आ जाओ। मैंने पूछा कि खर्चा कितना आएगा, तो उन्होंने कहा लगभग 5-6 लाख रुपए लग जाएंगे। उस हिसाब से मैंने दिल्ली जाने के लिए ट्रेन का टिकट रिजर्वेशन करा लिया था। यह बात मैंने मेरे मित्र गंगाराम जी को बताई। तो उन्होंने कहा ठीक है, दिल्ली तो बाद में जाना ही है, उससे पहले मेरी एक राय है
कि कल गुरुवार के दिन अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर में सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग का विशाल कार्यक्रम है, वहां चलते हैं। हो सकता है गुरुदेव की कृपा से आपका पैर ठीक हो जाए। तो मैंने कहा, गंगाराम जी, जब डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बोला है तो गुरुजी के पास में ऐसा क्या है जो मेरा पैर ठीक कर देंगे। मैंने उनकी बात को टालना चाहा, परंतु वे नहीं माने। उन्होंने कहा, आप एक बार मेरे कहने से टिकट रद्द कर दीजिए, कैंसिल करा दो। मैंने कहा, मैं चल नहीं सकता, मुझे वहां ले जाएगा कौन। तो उन्होंने कहा, मैं आपको रिक्शे में बैठाकर ले जाऊंगा, आप इसकी चिंता मत करो। दूसरे दिन श्री गंगाराम जी मुझे कार्यक्रम में ले गए। वहां जाकर देखा तो पूरा मैदान जनता से खचाखच भरा हुआ था। मैंने गंगाराम जी से कहा कि यहाँ इतनी भीड़ में अपना नंबर कब लगेगा, चलो वापस चलते हैं। क्योंकि मैं सोच रहा था कि गुरुजी कान में कोई मंत्र फूकेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ ज्यादा समय नहीं लगेगा, गुरुदेव सबको एक साथ माइक से मंत्र सुनाएंगे। आप यहाँ तक आए हैं तो थोड़ा विश्वास और धैर्य से बैठ जाइए। तो मैं, मेरा बेटा व गंगाराम जी, हम तीनों वहां बैठ गए। थोड़ी देर बाद माइक से घोषणा हुई कि गुरुदेव पधार रहे हैं। मैंने उधर देखा तो बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से गुरुदेव आते हुए दिखे। जो ही मैंने गुरुदेव को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि साक्षात भगवान आसमान से धरती पर उतर रहे हैं और मेरे अंदर असीम शांति महसूस हुई। मेरे अंदर जो वापस जाने की इच्छा थी वो एकदम से खत्म हो गई। प्रथम दर्शन में ही मन में एक नीरवता व शांति का एहसास हुआ। गुरुदेव आकर आसन पर बैठे, सिद्धयोग दर्शन की जानकारी दी, मंत्र सुनाया और कहा कि इस मंत्र का सघन जप करो। किसी का माइक खुला हुआ है। जय गुरुदेव। गुरुदेव के प्रथम दर्शन में ही मन में एक नीरवता व शांति का एहसास हुआ। गुरुदेव आकर आसन पर बैठे, सिद्धयोग दर्शन की जानकारी दी, मंत्र सुनाया और कहा कि इस मंत्र का सघन जप करो और मेरी तस्वीर का ध्यान करो, चाहे कैसी भी बीमारी हो ठीक हो जाएगी। इसके बाद 15 मिनट का ध्यान करने को बोला तो सबने आंखें बंद कर ध्यान शुरू किया। जो ही ध्यान शुरू किया, कई साधकों को योगी क्रियाएं होने लगी। कोई जोर जोर से हंस रहा है तो कोई रो रहा है, किसी को प्राणायाम हो रहा है। सबको अलग अलग तरह की योगी क्रियाएं स्वतः ही होने लगी। मेरे लिए ये सब कौतूहल ही था, ऐसा कभी देखा नहीं था। इतने में मेरे पास बैठे मेरे बेटे का ध्यान लग गया और वह गुलाटियां खाने लग गया। तो मैं देखने लग गया और मुझे डर लगने लगा कि मेरे बेटे को क्या हो गया। मैंने गंगाराम जी से कहा, आप हमारे को कहाँ भूत खाने में ले आए? एक तो समस्या पहले से ही थी और मेरे बेटे को भी गड़बड़ हो गई, यहाँ से जल्दी निकलो। उस योगी क्रिया को देखकर पहले जो नीरवता व शांति का एहसास हुआ था, उसको मैं भय के कारण अचानक भूल गया। गंगाराम जी ने हमें रोक लिया और बोले कि आप थोड़ा धीरज रखो, कोई गड़बड़ नहीं होगी। थोड़ी देर बाद जैसे ही गुरुदेव ने बोला कि 15 मिनट का समय पूरा हो गया है, आंखें खोल दो, तो सब शांत हो गए और पहले जैसी स्थिति में वापस आ गए। उसके बाद गुरुदेव ने बोला कि जो जहां बैठे हो नमस्कार करो और पधारो। उसके बाद गुरुदेव चले गए। इसके बाद सबने गुरुदेव के सिद्धासन को छूकर नमन किया और जाने लगे। फिर हमने गुरुदेव की तस्वीर ली और घर आ गए। इसके बाद बीमारी को लेकर जो मन में मुझे चिंता थी वह खत्म हो गई। मुझे विश्वास हो गया कि अब मेरी बीमारी ठीक हो सकती है।
7-8 दिन तक मैं मंत्र जप व ध्यान करता रहा, परंतु मेरा ध्यान नहीं लगा। उन्हीं दिनों में मुझे रेलवे ऑफिस से कॉल आया कि 60 दिन की ट्रेनिंग के लिए, 2 महीने की ट्रेनिंग के लिए आपको उदयपुर जाना होगा। क्योंकि मैं पिछले 6 महीने से घर पर था, दीक्षा लेने के 9वें दिन मुझे उदयपुर जाना था। उसी दिन शाम को 9 बजे के आसपास मैं नहा धोकर तैयार हो गया, क्योंकि मेरी 11 बजे की बस थी। मैंने मेरे बेटे से कहा कि मुझे बस में बैठा देना, मैं चला जाऊंगा। रवाना होने से पहले मैंने सोचा कि अभी समय तो थोड़ा पड़ा ही है। रवाना होने से पहले मैंने सोचा कि अभी समय तो पड़ा ही है, थोड़ा ध्यान कर लूं। गुरुदेव की तस्वीर के सामने पैर सीधा रखकर बैठा और ध्यान करने लगा। जैसे ही ध्यान शुरू किया, मेरा ध्यान लग गया और मैं अचानक सीधा खड़ा हो गया। मेरे पैर में जोरदार झटका लगा और पैर सीधा हो गया। मेरे पैर में से घुटने से एड़ी तक होता हुआ एक आग का गोला सा निकल गया। मेरे पैर में जो असहनीय दर्द था वह सारा गायब हो गया। मैं जोर जोर से कूदने नाचने लग गया। और मैं क्या देखता हूं कि भगवान श्री कृष्ण मेरे सामने ऊपर की तरफ बंशी बजाते हुए नाच रहे हैं। मैंने उनसे कहा, भगवान आओ आओ, मेरे पास आओ, आपको मेरे पास आना ही पड़ेगा। वह सामने बंशी बजाते हुए नाच रहे हैं, किंतु पास नहीं आए। बाद में मेरे बार बार पुकारने पर वह मेरे पास आए और मेरे सीने में घुस गए। इसके बाद मैंने भगवान शंकर की तस्वीर जो मेरे घर में लगी थी, उसकी तरफ हाथ से इशारा करते हुए पुकारा, आओ आओ शंकर, मेरे पास आओ, आपको मेरे पास आना ही पड़ेगा। तब भगवान शंकर तस्वीर में से निकलकर मेरे सिर में घुस गए। फिर गुरुदेव व दादा गुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी आए और दोनों ही मेरे दाएं और बाएं कंधों पर बैठ गए। मेरी जीभ स्वतः ही उलटकर तालू में धंस गई और खेचरी मुद्रा लग गई। ऊपर से रस अमृत टपकने लगा। उस रस का स्वाद इतना मधुर था कि ऐसा स्वाद बाहर किसी भी चीज में नहीं है। मैं उस रस को चूसने लगा। मेरा मंत्र जप रुक गया और वह एक धुन में बदल गया। मेरे बच्चे पास में चिल्लाने लगे कि पापा, आपका तो कल्याण हो गया, आपका पैर गुरुदेव ने ठीक कर दिया। उसके बाद मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया। आज तक कभी भी दर्द नहीं हुआ। मेरे को हजारों रुपए की दवाइयां फेंकनी पड़ी, क्योंकि दवाइयां मेरे कोई काम की नहीं थी। जो बीमारी लाखों रुपए की दवाइयों से भी ठीक नहीं होती है, वह गुरुदेव ने एक मंत्र के माध्यम से पूरी तरह से खत्म कर दी। अब मैं हर समय गुरुदेव द्वारा बताए गए संजीवनी मंत्र का जप करता रहता हूँ और सुबह शाम 15 मिनट गुरुदेव की तस्वीर का ध्यान करता हूँ। मेरे परिवार के सभी सदस्यों ने उसी समय गुरुदेव से मंत्र दीक्षा ले ली थी। मेरा परिवार आनंदमय जीवन जी रहा है। मैं अब भी ट्रेन चलाता हूँ और लोगों को गुरुदेव के दर्शन की जानकारी देता रहता हूँ। मेरे सारे कार्य गुरुदेव की कृपा से सफल होते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की ऐसी करुण कृपा हुई कि मेरा नारकीय जीवन सुखद और स्वस्थ आनंदमय जीवन बन गया। यदि मैं दिल्ली में ऑपरेशन करवाता और सफल नहीं होता तो पैर कट सकता था। एक पैर या दोनों ही कट सकते थे, लेकिन गुरुदेव की असीम कृपा से मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया और अंग भंग भी नहीं हुआ। डॉक्टरों ने बोला था कि ऑपरेशन में 5-6 लाख का खर्चा आएगा, वह मेरा पूरा का पूरा बच गया।
अद्भुत अद्भुत सिद्ध योग से पूर्णतः स्वस्थ होने के बाद मैंने सारी दवाइयां और मेडिकल रिपोर्ट्स फाड़ कर फेंक दी। अब मैं समझ रहा हूं कि यदि मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट्स होती तो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबूत होता, लेकिन मैं जीता जागता सबूत दुनिया के सामने खड़ा हूं और गुरुदेव की असीम कृपा से मंत्र जप और ध्यान से पूर्णतः स्वस्थ हुआ हूं। एक और कैंसर रोगी की घटना है। एक क्रिश्चियन औरत, उसका नाम रुक्मणी देवी है, रेलवे में हेड क्लर्क के पद पर थी। उनको गले का कैंसर हो गया था। उनको 3 बार मुंबई के बॉम्बे हॉस्पिटल में दिखाया और दवाइयां ली, परंतु कोई राहत नहीं मिली। डॉक्टरों ने कहा कि अब यह 6 महीने से ज्यादा नहीं जी सकती हैं, घर ले जाकर सेवा करो। किसी गार्ड ने मुझे उनके बारे में बताया तो मैं उनको गुरुदेव के आश्रम में ले आया। उन्होंने मंत्र दीक्षा लेकर मंत्र जप और ध्यान किया। उसकी स्थिति ऐसी थी कि देख नहीं सकते थे। गला सूजकर बहुत बड़ा हो गया था। वह सघन मंत्र जप व नियमित ध्यान से ठीक हो गई। सघन मंत्र जप व नियमित ध्यान से ठीक हो गई और 5-6 साल नौकरी करने के बाद अब सेवानिवृत्त हुई हैं। सिद्ध योग ने कैंसर को मार दिया। ऐसा अद्भुत ज्ञान मनुष्य मात्र के लिए है। जो श्रद्धा से झुक गया उसका कल्याण निश्चित है। जो श्रद्धा से झुक गया उसका कल्याण निश्चित है। मैं स्पिरिचुअल साइंस पत्रिका के माध्यम से मानव मात्र को यही राय देना चाहता हूं कि आप सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग द्वारा बताए गए संजीवनी मंत्र का जप व उनकी तस्वीर का ध्यान करो। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मुझे तो साक्षात परमात्मा सद्गुरुदेव के रूप में मिल गए। ऐसे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान को मेरा अनंत कोटि प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई की अनुभूति संजीवनी। बड़ी दिव्य अनुभूति सुनाई गुरु भाई आपने। धन्य हो गए, सुन के तो आनंद आ गया बहुत। तब गुरु बहन से निवेदन है 5 मिनट के लिए गुरु भगवान की दिव्य स्पीच लगा दें। कोई गुरु भाई बहन ने हैंड रेज नहीं किया है। 5 मिनट अपन गुरु भगवान की दिव्य स्पीच सुन ले सभी गुरु भाई बहन। तो क्या इसके पिताजी परेशान हो गए, एक दिन लेके प्लेन में और पायलट को कहा कि प्लेन लैंड करने दे। तो किसी 11 साल की लड़की ने एक ट्रेन पायलट की तरह लैंड कर दिया। मन उलम हो गया। उसने कहा क्यों? मैंने कहा तुम्हारी बाइबल तो कहती है कब्रें खुलेगी, सारे मुर्दे जिंदा होंगे, फिर उनका न्याय होगा। तो ये कब्र से पहले क्यों आगे निकल के? तो माँ तो थोड़ी सीरियस हो गई। उसको मालूम तो हम इन पे राज करते थे। मगर लड़के से कोई मतलब नहीं था। कि तू पिछले जन्म में पायलट थी। तो कह लगा गुरु जी ऐसे ही परेशान कर लेंगे, आपकी बात तो सच्चाई है। तो एक हमारा दर्शन है जो कंप्लीट विकास की बात करता है। महर्षि अरविंद ने कहा नहीं, मैनुअल विंग ही इज नॉट फाइनल बट ही विल बी। तो मैंने उस हमारे दर्शन को मूर्त रूप देना शुरू कर दिया और गुरुओं की कृपा से। गुरु नहीं बना था गंगानाथ जी तो कुछ भी नहीं था। मैं आपकी तरह एक गृहस्थी आदमी था बेटा, समझे।
अब मुझ में जो परिवर्तन आया है वो सब में आ सकता, मानव मात्र में आ सकता, समझे? मानसिक रोग खत्म, नशे भी छूट जाते, नशा छूट जाता, हीरोइन भांग गांजा सुरपा सभी छूट जाता। और यहाँ में एक किराड़ा गांव में रणवीर सैनी, मालियों को सैनी कहते हैं, उसने किसी कारण से हीरोइन के इंजेक्शन इंट्रावेनस लेना शुरू कर दिया। तो पहले तो कंपाउंडर से लगवा, फिर अपना आप लगाना पड़ा, 8-10 रोज के लगाने से पड़ गए। घर वालों को पता लगा, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में ले गए, उन्होंने कहा जी छुड़वा दोगे तो 10 दिन में मर जाएगा, नहीं तो 2 साल है इसकी लाइफ। डर गया बेचारा, घर आकर के एक लड़का लड़के की शादी कर दी। फिर वो मेरे पास आ गया, उसका एक बहनोई था प्रताप सिंह सैनी, रेलवे में ड्राइवर था, कहा मैं नौकरी, तो उसने कहा गुरुजी मेरे साला है, मैंने इसको पढ़ाई हालत है, और मंत्र दीक्षा दी, 2-3 दिन में इंजेक्शन बंद। डॉक्टर उसको जब बिताया बीकानेर जोधपुर में, तो उन्होंने कहा कि जीवन का अधिकार नहीं है इसको पास। मैं क्या वो ट्रैक्टर चला रहा है कृषि फार्म में, चले जाओ। ये तो हैरान है। पश्चिम कहता है कि ये नशा मारेगा हमको, हीरोइन मारेगी। समझे तो हमको चिंता नहीं। तो यहाँ नाम कुमारी चढ़ने का नशा छूट गया। अब साधना के दौरान एक मुद्रा का वर्णन करूं, जिसे कहते हैं खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा, उसमें क्या होता है, जीभ की अपने आप, उसमें थोड़ी एडवांस, वो तो एक मांस का लोतड़ा है, वो क्या करके आप खींच नहीं सकते, पीछे खींच के ऊपर तालों में धस जाते, एक पर्टिकुलर पॉइंट को टच करती है, दबाती है, उसमें से एक रस टपकता है, उसको हमारे अमृत का है। अमृत महाराष्ट्र दिन छुट्टी है ना? हाँ। इनको अंकल से अनुरोध है, सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। गुरु भाई जय गुरुदेव। गुरु भाई जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। बड़ी बड़ी जय हो। अवतार की जय हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय भगवान दादा गुरुदेव। सभी को जय जय श्री गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।